उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मोदी नगर अध्यक्ष अमित गोयल जी ने भाजपा से मोदी नगर विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी की है। आइए जानते हैं अमित जी से, अगर भारतीय जनता पार्टी अमित जी को टिकट देती है तो अपने मोदी नगर के लिए किस प्रकार का विकास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं M4 न्यूज। मैं हूं आपके साथ नीरज कुमार गुप्ता। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अमित गोयल जी। स्वागत अमित गोयल जी। जैसे कि भली बात ही आप लोग से पहले भी स्टूडियो के माध्यम से रूबरू हो चुके हैं अमित जी। आज जैसे कि अमित जी आज आए हैं तो अमित जी से थोड़ा बात करते हैं बीजेपी को लेकर। अमित जी, जैसे कि आप अभी तक राजनीति तो नहीं करी आपने, लेकिन व्यापारियों के हित में आपने बहुत आवाजें उठाई हैं, बहुत कार्यक्रम भी किए हैं और व्यापारियों को लेकर आपने संघर्ष भी किया है। और कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि आप बीजेपी को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते आ रहे हैं, चाहे वो विधायक जी के साथ रही हो, चाहे चेयरमैन साहब के साथ रही हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख जी के साथ रहे हो। तो क्या बीजेपी ही को आप क्यों लाइक करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? धन्यवाद नीरज जी। मैं समझता हूँ कि देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी इस देश में कोई नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। प्रदेश में इतना ऊंचा गौरव प्राप्त करना, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कोई भी सरकार आती है तो अगली योजना के लिए उसमें एंटी इनकम्पेंसी आ जाती है। लेकिन आप इस सरकार में, ये खास बात है, आप इस चीज़ को देखिए कि योगी जी का रोल लोगों के दिल में इतना ज़्यादा उतर चुका है, इतना ज़्यादा उतर चुका है कि पहले से ज़्यादा वोट बैंक आज बढ़ गया है। युवाओं के अंदर, किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर एक अलग ही जोश है जो मैंने कभी अपनी 12 साल की राजनीति में कभी ऐसा महसूस नहीं करा। मेरी 3 पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रही हैं। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी कट्टर भाजपाई रहे हैं और मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। अमित जी, जैसे कि हमारी जानकारी में आया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी से मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट की दावेदारी की है। यदि आपको टिकट मिलता है बीजेपी सरकार से मोदी नगर विधानसभा के लिए, तो क्या क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या क्या आपकी प्लानिंग है, क्या क्या किस प्रकार आप विकास करेंगे मोदी नगर? जनता, हमारी दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, बताइए। मेरा सबसे पहले, यदि भारतीय जनता पार्टी मुझको टिकट देती है विधायक प्रत्याशी के लिए और मैं विधायक बन पाता हूँ शहर की जनता के आशीर्वाद से, तो इस समय जो कि ओमिक्रॉन नाम की जो महामारी चल रही है, जो कोरोना का दूसरा वेरिएंट है, इस समय लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। कितने घरों में कितनी बीमारी हैं, इसका अंदाज़ा लगा पाना आज नामुमकिन है। सबसे पहले मोदी नगर विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी से दूर करना है। उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी में जो भी बेहतर योगदान होगा, योगी जी, मोदी जी के माध्यम से जो भी सरकारी योगदान होगा, उसे बेहतर तरीके से जल्द मोदी नगर विधानसभा में लाके उस बीमारी से हमें अपने जो है मोदी नगर वासियों को छूट दिलानी है। सबसे पहले मेरी ये योजना रहेगी नीरज जी। इसके बाद जो है, बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें हैं कि हेल्थ कार्ड हमारे नहीं बन पाए हैं। जो माननीय मोदी जी के 5 लाख रुपए वाला जो एक हेल्थ कार्ड उन्होंने बनाए हुए हैं, बहुत गरीब परिवारों में वो अभी नहीं पहुंच पाए हैं। जानकारी के अभाव में लोगों को वो नहीं मिल पाए हैं। तो हम इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को कार्ड बनवाएंगे वो, ताकि वो निःशुल्क उन हॉस्पिटलों में जाके अपनी बीमारी का इलाज करा सकें, क्योंकि उनके पास 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये अपनी बीमारी में खर्च करने की व्यवस्था नहीं होती है, जिस वजह से वो बीमारी का लेके और उसका इलाज पैसे के अभाव में ना करवाने के चक्कर में उन्हें आगे उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नीरज जी, छात्रों के लिए हमारे मोदी नगर में कोई बहुत बेहतर सुविधा नहीं है। अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि की यहाँ पे दृष्टि नहीं गई है। ऐसा कई छात्रों से, या जिम एसोसिएशन जो कि हमारे व्यापार मंडल का एक हिस्सा है, या और स्पोर्ट्स के कई खिलाड़ियों से हमारी बात हुई है। तो शहर के अंदर स्पोर्ट्स के बच्चे जो स्पोर्ट्स में आगे अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, देश में और विदेश में अपना परचम लहराना चाहते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि सरकार के माध्यम से उनके लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मैं यहाँ पे ला सकूँ शहर के बीच में, जिसमें कि हमारी पूरी विधानसभा का जो भी कोई खिलाड़ी होगा, जो भी कोई प्रैक्टिस करना चाहे, वो इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करे। उसमें इंडोर और आउटडोर की दोनों की व्यवस्था हो, ताकि हर तरीके का खिलाड़ी उसमें अपने जो है खेल में अपनी रुचि ले सके और ठीक तरीके से प्रैक्टिस करके वो हमारे मोदी नगर का नाम, गाजियाबाद जिले का नाम
पूरे देश में और विदेश में नाम रोशन करें। नीरज जी, इसके बाद शिक्षा में सुधार का जो है एक बड़ा एजेंडा मेरे ड्रीम प्लान में है। कई सारे बच्चे, कई सारे परिवार ऐसे होते हैं कि जो पैसे के अभाव में, पैसे ना हो वो अपने स्कूल में फीस नहीं कर पाते और उसकी वजह से उनके बच्चे छोटी उम्र में नौकरियों पे लग जाते हैं। हमें ऐसे परिवार चिन्हित करने हैं और सरकार से किसी ना किसी रूप में उन्हें फ़ायदा दिलाना है। और अभी तक भी हमारे खुद व्यापार मंडल में 4 स्कूल के मालिक हैं और कहीं ना कहीं ऐसे गरीब परिवार, मजदूरों के बच्चे जो हैं, हमने उसमें एडमिशन कराए हैं। जो भी हम सहयोग कर पाए हैं, अभी तक भी कर पाए हैं। यदि जो विधानसभा की स्थिति की हम बात कर रहे हैं और हमारा यदि ये पूरा हो पाया प्रयास, तो सीधा संवाद उन व्यक्तियों से होगा। कोविड में मजदूरों की जो नौकरी चली गई है, कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी आज भी जितनी 2020 में जो एक नौकरी में, एक सैलरी में जो एक रेशो में थे, वो आज भी उस रेशो पे नहीं आ पाए हैं। कई लोगों की नौकरी आज भी नहीं लग पाई है। थोड़ा सा कोविड के चक्कर में कहीं ना कहीं बेरोजगारी की स्थिति तो है, वो सभी देशों में, खाली भारत में या उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोविड के चक्कर में पूरी दुनिया में ये हाल है। उस चीज़ को सुधार में लाना है। हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारे संगठन का प्रयास ये रहेगा निरंतर कि मोदी नगर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को खुलवा के, कि जो हमारे लोग नोएडा गाजियाबाद में जॉब करने जा रहे हैं, उन नौकरियों को यहीं पे ही लगवाया जाए और उनका आने जाने का समय बचा के अपने मोदी नगर की विधानसभा को ज़्यादा तरक्की के लिए दिया जाए। इसके बाद गरीब कन्याओं की शादी, ये मेरा एक ड्रीम प्लान है कि गरीब कन्याओं की शादी पैसे के अभाव में सही जगह पे उन लड़कियों की शादियां नहीं हो पाती है। हम चाहेंगे कि उन गरीब लड़कियों की शादियों को सरकारी जो योजनाएं आ रही हैं उन लोगों को जन जन तक पहुंचाएं, घर घर तक हम उन योजनाओं को बताएं और उन बेटियों का रजिस्ट्रेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा उन शादियों को हम करा के मोदी नगर की बच्चियों को लालन पालन की, शादी की व्यवस्था को बेहतर अपना जो है सुचारू रूप से हम ढाल सकें। एक ड्रीम प्लान दूसरा मेरा ये भी है कि कई जगह से ऐसी आवाज़ आती है कि हमारी विधानसभा में खाने को नहीं है, खाने के अभाव में आदमी भूखे पेट सो जाता है। हमारा काफ़ी रिसर्च करने के बाद यह मानना है कि सुबह दोपहर की व्यवस्था आप कमा के अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए, लेकिन कोई भी अगर ऐसी आपकी व्यवस्था है, कोई भी गरीब जनता या भिक्षुक या किसी भी परिवार से कोई ऐसी व्यक्ति अगर निकल के आता है कि उस पर रात के खाने की भोजन नहीं है, तो निरंतर 30 के 30 दिन पूरी विधानसभा के लिए हम शहर में केंद्र ऐसा बना देंगे कि उसमें वो रात को आए और भोजन करे, चाहे वो अपने परिवार के साथ आए, जैसे भी उसकी स्थिति है, जो भी खाली पेट है। हम सबसे अपील करेंगे कि भूखा उठना कोई पाप नहीं है, लेकिन हमारे होते हुए भी अगर कोई शहर में भूखा सो रहा है तो ये हमारे ऊपर पाप है। तो हम खूब ये प्रयास करेंगे अपने संगठन के साथ मिलके कि शहर में कोई भूखा ना सोए। उसके लिए हम शहर के बीच में हमने एक ऐसी योजना तैयार करी है कि शहर के बीच में खाने की व्यवस्था की जाएगी और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक खाने की व्यवस्था की जाएगी और आए खाना खाएं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जनता खाली पेट ना सोए। गरीब लोगों के साथ हमारा कि भाई विधायकों से, चेयरमैनों से हम कैसे मिलेंगे, उन्हें हमारे ऑफिस में आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा नीरज जी। हम उनके बीच में ही जाके उनकी बातों को सुनेंगे और जो भी हमारे बस में है मैक्सिमम काम कराएंगे। भाजपा के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, चाहे वो विधानसभा के किसी भी क्षेत्र का हो, जो भी समस्याएं हमारे पास आएंगी उनके निस्तारण जल्द से जल्द कराए जाएंगे। और कोई भी, मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति निराश होकर हमारे पास से नहीं जाएगा। जो जनता के हित में होगा, जो हमारे भाजपा के जो है हम काम कराएंगे। ऐसा मुझको लगता है कि अभी तक नहीं। हमारे दर्शकों को मोदी नगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से? मैं तो मोदी नगर की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि पिछले 12 वर्षों का मेरा राजनीति का रिपोर्ट कार्ड रहा है, जिसमें मैंने अभी तक व्यापारी राजनीति करी है और 1500 से ज्यादा व्यापारी हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके पूरे परिवार के साथ और हर वर्ग के साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर काम करा है। किसी भी व्यक्ति को आज भी
कल भी, आने वाले समय में भी मेरे लायक अगर कोई सेवा की बात हो तो निरंतर मेरे नंबर आप लोगों के पास हैं, शहर में आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। आप सीधा मुझसे संपर्क करें, मेरे निवास स्थान पे आए, मेरे कार्यालय करें, मैं जो भी आपकी सहायता कर पाऊंगा समझेंगे, मैं जो भी आपके मैं आभारी रहूंगा। और यदि देने के लिए योग्य शक्ति है तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मैं आपसे वो मुझको अमूल्य दीजिए और शहर की योजनाओं के बारे में बताएं कि हम अपनी जो है विधायक बनने से पहले एक जो है घोषणा पत्र जारी करना होता है। आप लोग मिलके मुझको सुझाव दीजिए कि उन घोषणा पत्र में मुझको क्या आप लोगों के लिए ऐसा डालना चाहिए, के माध्यम से अपने मोदी नगर की जनता को आगे बढ़ाएं। मेरा नारा मोदी नगर फर्स्ट का नारा होगा। मैं चाहूंगा कि गाजियाबाद की 5 विधानसभाओं में मोदी नगर का नारा बुलंद रहे और मोदी नगर की आवाज प्रथम नंबर पे रहे। धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सकें। संपर्क सूत्र 844 565 7566।